नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को लगी फटकार। सूरजपुर कलेक्टर ने किए सख्त कार्रवाई के आदेश। बलरामपुर जिले के सचिव को वित्तीय अनियमितता करना पड़ा भारी। सीईओ ने किया निलंबित। स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। जिला कलेक्टर रायगढ़ के आदेशों की अवहेलना करना पड़ा निजी कंपनी को भारी। 39 करोड़ से ज्यादा के बकाया पर प्रशासन ने दिया कुर्की का आदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम जनता हो एकजुट। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा ने विभागीय अधिकारियों के साथ दोनों योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सभागार में आयोजित इस बैठक में योजनाओं में लापरवाही बरतने को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के अंतर्गत आने वाले खातेदारों की संख्या, पंजीकृत पात्र किसानों की जानकारी ली। साथ ही इस योजना से वंचित रहे किसानों को जोड़ने के निर्देश भी दिए। अगली खबर सूरजपुर जिले से है, जहां पर स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 44 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। यहाँ स्थानीय पुलिस ने नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 44 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राकेश कुकरेजा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लाखों का मादक पदार्थ मिला है। गिरफ्तार व्यक्ति मकनपुर सरनापारा निवासी सैनाथ पैकरा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत बलरामपुर के कमलपुर की। यहाँ जनपद पंचायत वाड्रफ नगर पंचायत के सचिव के खिलाफ गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। जनपद पंचायत के सरपंच और स्थानीय ग्रामीणों ने सचिव पर 12 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सीईओ से शिकायत की थी। इस संबंध में सीईओ ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच कराई तो सामने आया कि सचिव जयप्रकाश जायसवाल ने फर्जी तरीके से बैंक से 12 लाख रुपए की राशि निकाली है। शिकायत पर सूचना सही पाए जाने पर सचिव को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में रघुनाथपुरा थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है। पूरा मामला ये है कि हमारे सरपंच रजवंती देवी ने शिकायत किया था, लिखित शिकायत कि हमारे खाते से जो है इतनी राशि जो है निकाल ली गई है। उसको मेरे द्वारा 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया और जांच दल के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें पाया गया कि 12,02,000 रुपये 14वें वित्त आयोग की राशि और मूलभूत की राशि दोनों को उसने फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों से आरंभ किया है। जांच में तथ्य है कि ये 12,02,000 रुपये फर्जी तरीके से सचिव जयप्रकाश जायसवाल के द्वारा आहत किए गए हैं। कार्रवाई और संबंधित सचिव के खिलाफ रघुनाथनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है 20 तारीख को। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के आदेशों की अवहेलना करना एक जानी मानी कंपनी को भारी पड़ गया। जिला कलेक्टर आशुतोष पांडे ने जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। दरअसल निगम आयुक्त की ओर से कंपनी को पिछले कई महीनों से बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जा रहा था। कंपनी को प्रशासन को करीब 39 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान करना था। बावजूद इसके कंपनी लगातार नोटिस की अनदेखी कर रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए स्थानीय प्रशासन ने कंपनी को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। इस संबंध में आदेशों की पालना करने के लिए कार्यपालन अभियंता एके तिग्गा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। धारा 175 उपधारा 1 के तहत जिंदल प्रबंधन को कुर्की की नोटिस दी गई है, जिसमें जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं श्री तिग्गा, उनको एम्पावर्ड किया गया है इस कार्य के लिए। विगत 3 माह से लगातार पत्राचार किया जा रहा था, कलेक्टर सर का भी गाइडेंस मिल रहा था और इस बीच भी उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके तारतम्य में यह नोटिस जारी किया गया है और हमारा लगभग 39 करोड़ रुपए बकाया है, जिससे शहर के विभिन्न विकास कार्यों की गति रुकी हुई है। साथ ही निगम अभी हालत ऐसी है कि हम तनख्वाह देने की स्थिति में भी नहीं है। चलिए नजर डालते हैं अब अगली खबर पर। तो लोरमी एसडीएम को हटाए जाने की मांग अब सियासी रूप लेती जा रही है।
दरअसल मुंगेली जिले के लोरमी में पदस्थापित एसडीएम नवीन कुमार भगत को हटाने की मांग को लेकर पिछले दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर से शिकायत भी की थी कि स्थानीय एसडीएम भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर मनमानी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ज्ञापन के विरोध में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति अधिकारी कर्मचारी महासंघ और स्थानीय प्रगतिशील सतनामी समाज व अन्य सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग को गलत ठहराते हुए एसडीएम को यथावत बनाए रखने की मांग की। इस संबंध में जिला कलेक्टर का कहना है कि दोनों पक्षों के ज्ञापन की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लोरमी एसडीएम नवीन भगत के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा कुछ दिन पूर्व उसको हटाने के लिए ज्ञापन दिया गया था, धरना आंदोलन किया गया था, कलेक्टर का घेराव किया गया था। तो इसके पूर्व अनुसूचित जनजाति के लोग आए थे माननीय नवीन भगत एसडीएम साहब के पक्ष में। आज लोरमी प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के लोग सभी के सभी हम लोग पदाधिकारी लोग आए हैं और हम एसडीएम साहब नवीन भगत साहब को लोरमी में यथावत रखना चाहते हैं। हाँ, ये समस्त सतनामी समाज लोरमी विकासखंड के लोगों ने आके एक ज्ञापन दिया है। उसमें लिखा है कि लोरमी एसडीएम को यथावत रखने के संबंध में मैंने ज्ञापन ले लिया है और इस पर जो हमारा समस्या है इसका विश्लेषण करने के पश्चात इसका निर्णय लिया जाएगा। अगली खबर भी लोरमी जिले से है। यहाँ लालपुरा गांव में अर्थबल सतनाम ग्रंथ आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस क्षेत्र में ये सतनाम ग्रंथ पिछले 15 साल से आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में बाबा गुरु घासीदास महाराज के दिखाए पद चिन्हों पर चलने की अपील की गई। परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम ग्रंथ विजय अथर्वल ग्रंथ का आयोजन सत्यपथ गामनी समिति के द्वारा किया जा रहा है। हमारे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सतनाम के संदेश को लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी के मन के एक बरोबर के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही हमारे सतनामी समाज के अनुसार मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अवैध रूप से वन्य क्षेत्र में खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में सरगुजा वन मंडल में विशेष कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ उदयपुर वन परिक्षेत्र कैदमा में स्थानीय प्रशासन ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्थानीय प्रशासन ने 2 अलग अलग जगह कार्रवाई कर लकड़ी तस्करी में शामिल हुए एक आरोपी इमानुएल को पकड़ा है। इसके पास से एक पिकअप और 110 नग चिरान बरामद हुए हैं। पहली कार्रवाई नाला निरगिरी रोपड़ी क्षेत्र और दूसरी पिछलवाड़ी पाडोपारा क्षेत्र में की गई है। पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग जो है अवैध लकड़ी का कारोबार कर रहे हैं रात के अंधेरे में, और उसी के मद्देनज़र हम और पूरा स्टाफ जो है पिछले कई दिनों से लगा हुआ था अपराधियों को पकड़ने के लिए कोशिश में जी। इसी संदर्भ में 25 तारीख को रात को लगभग 1:30 बजे आसपास हमारा स्टाफ एक पिकअप का पीछा किया। उनको सूचना मिली थी कि कहीं अवैध लकड़ी का कारोबार हो रहा है और पिकअप से गाड़ी जा रही है। तो गाड़ी का पीछा करते हुए लोग काफ़ी आगे तक गए और सूरजपुर रोड में पार्वतीपुर के पास पिकअप तो नहीं पकड़ाया, लेकिन उन लोगों को संदेह हो गया था कि फॉरेस्ट अमला हमारे पीछा कर रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में संचालित एक कंपनी के मैनेजर और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 11 महीने से इलाके में बरबरपुर सोसाइटी अवैध रूप से संचालित हो रही है, जिन्होंने पिछले दिनों जरूरतमंदों के हक के 11 महीने का चावल आपस में बांट लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सोसाइटी सुभाष कुमार नामक व्यक्ति की ओर से संचालित की जा रही है, जिसमें खाद्य विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत है। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। विधानसभा समिति कक्ष में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सत्ता और विपक्ष के विधायकों के साथ विधानसभा के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्य समिति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की सियासी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी कर मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से मार्मिक अपील की है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में ऊंची राजनीति कर आम जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। ऐसे में सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना चाहिए। सभी मेरे साथी और कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में जो जनता तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया है, जनता को सच्चाई समझाई है। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आखिरी दिनों में आप सब भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना परिवार भूलकर, अपना कामकाज भूलकर, ये जो आपकी मेहनत इतने दिनों की थी, ये मेहनत सफल हो। मतदाता तक भी ये बात पहुंचाएं कि किस तरह सौदा हुआ, किस तरह ये बोली से सरकार बनी। और ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, अपने क्षेत्र के भविष्य का है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के हटपीपल्या के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कांग्रेसी नेता सज्जन सिंह ने ग्राम चासिया के ग्रामीणों की समस्याएं सुन उनके निदान का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से बात कर इन समस्याओं के निस्तारण किए जाने को भी कहा। ग्रामीणों का कहना था कि भाजपा शासन में इनके इलाके में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार।